1 घंटा सत्संग चला। तो एक पंजाब के रिपू दमन जी हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने बोलने लगे ना, तो उस समय मैं बस उसी बोध में था। तब उनकी मुझे थोड़ी सी मतलब कि हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन क्या कह रहे हैं ये नहीं सुनाई दे रहा था। अच्छा, उनकी आवाज सुननी बंद हो गई। हाँ, नहीं, रिपू दमन की सुनाई देने लगी 1 घंटे के बाद। बाकी और लोग बीच में क्या बोले, बहुत लोग बोले थे, किसी का नहीं सुनाई दिया था। तो आप लेटे हुए थे या बैठे हुए थे? हम लेटे हुए थे। सत्संग में तो बैठते होंगे ना आप पहले? नहीं नहीं, हो गया, बैठते हैं, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि ऑटोमेटिक वो लेट गए। अच्छा, आपका अंदर से महसूस हुआ भी मैं लेट जाऊं? हाँ, मतलब कि नहीं अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। मतलब अंदर से वो फीलिंग आई कि लेट के सत्संग करो। अरे वो बहुत उसमें रीजन था, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। अच्छा। हाँ, तो 1 घंटा मतलब कि जब वो बोलने लगे तब मुझे मैं बोध अवस्था में था और हल्की हल्की उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। अच्छा। जब वो बोलना बंद कर दिए तो मुझे बोले कि रतीश भाई आप भी बोले, अपना अनुभव दें। अच्छा। तब मैं उस अवस्था से वापस आ गया। अच्छा। हाँ, तो मैंने फिर वही उसमें बताया कि मुझे आप लोग बोल रहे हो, मुझे मतलब कि पता नहीं चला, लेकिन मैं इसी अवस्था में था कि मैं सर्वत्र हूँ। अच्छा। हाँ, फिर मैंने उस समय वही अपना अनुभव शेयर किया, और वो मुझे 3 बार ऐसा हुआ। लास्ट अच्छा। में 3 बार हुआ, लेकिन उसके बाद से फिर नहीं हुआ। अभी अब कभी प्रयास करता हूँ तो वो अवस्था नहीं आती है। नहीं, 3 बार, तीनों बार लेट के हुआ या एक बार लेट के, 1-2 बार बैठ के? नहीं नहीं, उसी क्षण मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मैं वापस जैसे आया वहां से। अच्छा, 3 बार ऐसा हुआ कि आप गए और फिर वापस आ गए, या हाँ फिर गए और फिर वापस आ गए? हाँ, कि 3 बार ऐसा हुआ वहां पे, नहीं, तो मतलब उसी दिन। तीनों बार सेम एक्सपीरियंस था या कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था तीनों में? नहीं, पहली बार तो बहुत गहरा था। अच्छा। उस समय अपने शरीर का भान नहीं था। दोबारा फिर जब वापस आया तो शरीर का भान आ गया ना, शरीर में आ गए थे तब। ठीक है, फिर जब दूसरी बार हुआ? दूसरी बार हुआ तो फिर वही मतलब कि पूरी शरीर में पूरा वाइब्रेशन था, ये पूरा बोध था। शरीर का बोध ठीक। खत्म नहीं हुआ? हाँ, उस समय तो फिर शरीर का बोध बना रहा, लेकिन तब दूसरी और तीसरी बार? वो अवस्था नहीं आई थी, केवल मुझे वाइब्रेशन का पता चल रहा था, पूरे शरीर में वाइब्रेशन था। वाइब्रेशन, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो इससे ये मतलब हुआ था कि जो मैं पहली मेरी अवस्था थी तो कोई वाइब्रेशन था कि उस वाइब्रेशन में मैं पहुंच गया था, जो ब्रह्मांडी वाइब्रेशन है, या इसका कुछ भी मतलब कर है सकते कि हैं। तब आपको शरीर की कोई अवेयरनेस नहीं थी? हाँ, और शरीर की नहीं थी, केवल बोध मात्र था। बोध मात्र था, और जो जी। दूसरी और तीसरी टाइम हुआ उसमें खाली बॉडी में वाइब्रेशन चलती रही है? हाँ 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 हाँ। और आप ब्रह्मांड में नहीं फैले? नहीं, तब उस समय नहीं फैले थे। तो उसमें जब वाइब्रेशन हो रही थी शरीर में, तो आपको आवाज सुन रही थी लोगों की? हाँ, जैसे पहली बारे में नहीं सुनाई दे रहा था। जब मैं रिटर्न होने वाला था हाँ। तब थोड़ी थोड़ी चेतना हाँ, कह मैं समझ लीजिए। गया। और जो दूसरी बार और तीसरी बार वाइब्रेशन हुई उस टाइम सुन रहा था? उस समय तो पूरा उनका स्पष्ट वाणी सुनाई देने लगा था। पूरे स्पष्ट वाणी सुनाई दे रही थी? अच्छा। हाँ हाँ, कि क्या कह रहे हैं। तो ये जो पहली बार हुआ, इसमें हाँ, आपको क्या लगा कि मेरी जो शब्द है वो फैल के पूरे ब्रह्मांड में फैल गया? अब हम वहाँ हमको ध्वनि भी नहीं सुनाई दे रहा था, न कोई मुझे प्रकाश था, बस मुझे बोध था। शरीर का बोध नहीं था, बस बोध रूप में सर्वत्र था। अब क्या था वो ये भी नहीं बता सकते हैं। आपको ये पता है कि मैं हर चीज में मैं ही हूँ, पूरा फैला हुआ हूँ ब्रह्मांड में? चीजों में नहीं, चीजें कहेंगे तो हमको वस्तु दिखाई देगी ना, वहाँ अच्छा। वस्तु भी नहीं था कोई। मतलब आपको ऐसे लगा कि पूरे आकाश में ही हो गया हूँ मैं?
अब आकाश भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आकाश नहीं दिखाई दे रहा था, केवल बोध था कि मैं बोध रूप में सर्वत्र हूँ, बहुत मतलब विराट हूँ, ऐसा मतलब हो रहा था। अच्छा, तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा था, ना प्रकाश था? न कोई प्रकाश था, न नाद था, कुछ नहीं था, केवल बोध था बस, जिसको आप लोग इंग्लिश में अवेयरनेस बोलते हैं। अच्छा, और हाँ ये जो आपको बॉडी में वाइब्रेशन पूरी में चालू हुआ है, वो उसी टाइम के बाद से चालू हुआ? हाँ हाँ हाँ, उसके पहले नहीं होता था, बिल्कुल सही उसके कहा। पहले? उसके बाद से ही मतलब मेरा कई अनुभव मुझे बाद में थोड़ा थोड़ा हो रहे हैं, लेकिन वो जो अनुभव था उस प्रकार का अनुभव अभी नहीं हुआ। अच्छा, तो हाँ, जो वो मुझे वाइब्रेशन तो है, अब जब भी आप बैठते हैं तो 5-10 मिनट के बाद पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होनी चालू हो जाती है? नहीं, जैसे मैं बैठता हूँ तो हाँ एक वाइब्रेशन पैर की तरफ से चलता है, हाँ, ठीक है। तो पूरे शरीर में फैलता है, वो दूसरा है। अच्छा एक मुझे जब मैं हूँ कि बोध में रहता हूँ तो मेरा शरीर बहुत हल्के हल्के में मतलब कि हिलने लगता है, मतलब मालूम नहीं पड़ता है दूसरों को। हाँ, पर आपको अंदर से लग रहा है कि पूरा शरीर थरथराहट हो रही है उसमें? हाँ हाँ, पूरा ऐसा मुझे लगता है कि मेरा पूरा शरीर हिल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, और वो कितनी देर चलता रहता है? जितनी देर बैठे रहो उतनी देर वही चलता रहता है? जब तक मैं हूँ कि बोध में रहूंगा तब तक चलता रहेगा। अगर उस वाइब्रेशन को रोकना है तो हमको कुंभक लगाना पड़ता है, जब आप या कुंभक कुंभक लगाते हैं लगाऊं। तो? हाँ, या हाँ, कुंभक लगाऊं, या तो फिर वो क्रिया छोड़ दूं, मैं हूं का बोध, या तो फिर डायरेक्ट कहीं पे फोकस करूंगा तब नहीं वाइब्रेशन होगा। अच्छा, अगर किसी पॉइंट पे कंसंट्रेट कर लो फिर नहीं होता? तब नहीं होगा। या फिर कुंभक लगा लो? अगर मैं के बोध में रहूं, फिर मैं के बोध में रह के अगर फोकस करूंगा तब रहेगा। अच्छा, तब रहेगा? हाँ, तब रहेगा, क्योंकि मैं दोनों जगह पे हूँ ना अब। हाँ, दोनों जगह पर। अगर केवल मैं हूँ कि बोध में न रहूं, केवल कहीं पे फोकस करूं ना, हाँ तो तब वाइब्रेशन नहीं रहेगा। ये इसको प्रैक्टिकल करके मैंने देखा हूँ। अच्छा, तो जब मैं हूं कि उस वाइब्रेशन में रहते हो तो उस टाइम हाँ। कोई प्रकाश वरकाश भी आता है? जैसे कोई जैसे सूरज निकलता है सवेरे का टाइम, पो फटती है, या कुछ प्रकाश का एहसास रहता है उस टाइम? नहीं? नहीं, जैसे अगर मैं हूँ कि बोध में रहूं, अगर प्रकाश देखने का प्रकाश मतलब कि फोकस न करूं तो नहीं हाँ। होगा। अगर वाइब्रेशन में भी रहूं, अगर प्रयास करूंगा देखने का तो फिर हल्का आ जाता है, वो प्रकाश भी आ जाता है बीच में, लेकिन वो बोध भी अपना बना रहता है, फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तब मतलब वो अवेयरनेस भी रहती है और प्रकाश भी आ जाता है? जी 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 हाँ। मतलब फिर वो आपको वो जो स्टार नजर आना चालू हो जाता है? हम्म। कभी ऐसा भी लगता तो है वहाँ पे जैसे दृष्टि मतलब कि देखने का थोड़ा प्रयास करना पड़ता है ना। हाँ हाँ हाँ, तो आपको कभी ऐसा भी होता है जैसे आपको लगे अंदर बिजली चमक रही है, जैसे आसमान में बिजली चमकती है ना? हाँ हाँ, ऐसा लगता है कभी अंदर बिजली चमक रही है? ऐसा कभी देखा नहीं? प्रकाश का कि घड़घड़ा मतलब कि आवाज की? नहीं, प्रकाश की। नहीं, तो आप आवाज की नहीं ऐसी आती है, लेकिन प्रकाश की मतलब कि कभी आ जाती है। कभी आ जाती? कभी ऐसा नजर आता है कि जैसे क्लाउड्स चल रहे हैं ना, जैसे प्रकाश के क्लाउड्स आ रहे हैं, कोई वायलेट कलर का, कोई गोल्डन कलर, मतलब? हाँ, गोल्डन गोल्डन कभी आ जाता है। अच्छा, वो प्रकाश चेंज होता रहता है, कभी गोल्डन आ गया, कभी व्हाइट आ गया, कभी वायलेट हो गया। हाँ, वो जो चेंज होता है वो जो तारा वाला रहता है ना, वो दूसरा है। ये कहते हैं ना अद्वैत से द्वैत में, द्वैत से अद्वैत में जाना है। हम्म।
तो जो अद्वैत है ना, वो उसमें देखने वाला और दिखने वाला सब खत्म हो गए, वन हो गए। जी जी जी। उसमें फिर आपको ये डैजलिंग स्टार या वाइब्रेशन फील नहीं होगी। हम्म। उसमें फिर आपको बस यही लगेगा सब जगह मैं ही हूं। हम्म। वो फिर अद्वैत की अवस्था है। जी जी। हम्म। और आपका जो आपने जो बताया ना, अब मुझे तो नाद सुनाई देता था, लेकिन ये सब नहीं मालूम था। मैं सोचता था कि मैं हूं का बोध और नाद कुछ अलग है। आप ना लेकिन एक और कोशिश करना, आप हार्ट में ध्यान लगाना या नाभि अच्छा। में। हाँ हाँ। आपको नाभि में नाद सुनना चालू हो जाएगा। अच्छा। आप प्रैक्टिस करके देखना। आप 1 घंटा लगातार नाभि पे ध्यान लगाओ, वहां पे 5 मिनट में नाद सुनना चालू हो जाएगा। फिर आप मूलाधार में ध्यान लगाना, आपको मूलाधार में वो सुनना चालू हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये प्रैक्टिकल करके फिर बताना मेरे को। हाँ, कल की मेरी, मैं आपको बता रहा हूँ, कल मुझे मूलाधार चक्र वाइब्रेशन मतलब कि 2-3 घंटा मतलब कि बना रहा। जैसे मैं बैठता था पूरा मतलब मालूम होता था। मूलाधार में वाइब्रेशन फील होता था। हाँ, और मैं अभी 15 वर्ष के पहले की बात है। 15। हाँ हाँ मुझे क्या हुआ था ना, जैसे व्यक्ति को करंट लगता है ना, तो क्षण मात्र के लिए वो एकदम बेहोश हो जाता है। हाँ, बेहोश हो जाता। हाँ, ठीक है। ऐसे मतलब मूलाधार पे हमको 2 बार मतलब कि ऐसा मतलब वहां पे करंट पैदा हुआ था हाँ कि क्षण मात्र की एकदम पूरा एकदम शून्य हो गया। अब बिजली का जो करंट लगता है उसमें आदमी बेहोश हो जाता है। हाँ, वो आपको ऐसा लगा होगा नीचे से कोई रॉकेट चढ़ के ऊपर सर में चढ़ गया। ऐसा नहीं, मतलब जैसे कोई अभी करंट मार देता है तो क्षण मात्र के लिए कोई मतलब कि ठहर जाता है व्यक्ति। हाँ, वो मन, ये जो शब्द है ना, हाँ जैसे ही शब्द सुर के साथ मिल जाएगा तो आप मेंटल साइलेंस में चले जाओगे। हाँ हाँ। इसका एंड रिजल्ट शून्य अवस्था। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। जो हाँ, मेरे को वाइब्रेशन फील होती थी ना, हाँ तो मैं 3-4 घंटे लगातार उसको सुनता रहा। हाँ हाँ। तो कभी बहुत तेज हो जाती थी, कभी कम हो जाती थी, कभी बहुत स्पीड में। करते करते एक स्टेज के बाद वो शांत होनी चालू हो गई। हाँ। और शांत होते होते बिल्कुल ऐसे हो गई कि जैसे बहुत हल्की सी वाइब्रेशन है। हाँ। उसके बाद वो भी खत्म हो गई। और उसके बाद शून्य अवस्था रह गई। अब शून्य अवस्था की तो कोई बाउंड्री नहीं है। सही। आपकी बॉडी की तो बाउंड्री है, पर जब आप शून्य अवस्था में जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपकी बॉडी की तो बाउंड्री है ही नहीं। नहीं नहीं, उसमें कहा है। हाँ, तो ये मैंने मतलब हार्ट में ध्यान लगाया तब भी यही रिजल्ट रहा, आज्ञा चक्र में ध्यान लगाया तब भी यही रिजल्ट रहा। हाँ हाँ। चाहे आप जहां मर्जी ध्यान लगा लो, एंड अवस्था में वो शून्य में ले जाएगा आपको। और ये आप पहले एक्सपेरिमेंट करना, नाभि और मूलाधार में ध्यान लगाना, वहीं आपकी वो जो साउंड सुनती है वहीं सुननी चालू हो जाएगी। अच्छा। हाँ, ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। नहीं नहीं, करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमको तो बस सबकी ऐसे महापुरुष मिल जाते हैं तो हमको बहुत आनंद आता है। नहीं, मैं भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं भी बहुत ना, मेरे को पागलपन होता था संतों से मिलने का। तो मैं बहुत संतों से मिला, तो उनसे बात कर करके वो सारी चीजें ना, फिर क्योंकि जिसको अनुभव होता है उसी से बात करोगे तभी आपको कुछ और क्लैरिटी आती है ना। हाँ हाँ। जैसे आपको मैं एक एक्सपीरियंस सुना, तो मेरे एक दोस्त थे, वो ना नाभि में ध्यान लगाते थे रोज। अच्छा। जैसे उनकी अगर वो आज्ञा चक्कर में ध्यान लगाए ना तो उनको सिर दर्द हो जाता था। काफी लोग जो आज्ञा चक्कर में ध्यान लगाते हैं उनको सिर दर्द हो जाता है। अच्छा। तो
उस चक्कर में उन्होंने नाभि में ध्यान लगाना चालू कर दिया। हाँ। जब वो नाभि पे ध्यान लगाता था ना रोज 5-7 घंटे डेली, तो उसकी भूख इतनी बढ़ गई कि रोज की एट ए टाइम 15-20 रोटियां खा जाता था। अच्छा। हाँ, 15-20 सुबह, 15-20 दोपहर, 15-20 शाम को। हाँ। क्योंकि वो अग्नि तत्व है ना। हाँ हाँ हाँ। तो वो आपका अंदर फायर बढ़ा देती है, हाजमा बहुत तेज कर देती है, और पतले का पतला देखने में बंदा। अच्छा। और फिर उसके बाद जैसे ही उसने ध्यान ऊपर आज्ञा चक्कर में ले गया 8-10 साल के बाद, हाँ। तो उसकी जो भूख थी वो 15 रोटियों से कम हो गया, 3-4-5 पे आ गई। हाँ हाँ। ठीक है नहीं। हाँ। अब कहते हैं ना अग्नि तत्व नाभि पे। अब नाभि पे जब ध्यान लगाते हो ना तो आपके पैंक्रियास, आपका स्टोमक, लीवर, ये सारे जो है ना एक्टिवेट हो जाते हैं। जी जी जी। क्योंकि एनर्जी है ना, जहां भी आप ध्यान लगाओगे उस एरिया को, फंक्शन को एक्टिवेट कर देगी। सही है। हाँ हाँ। अब जैसे किसी का हाजमा वाजमा कमजोर हो, तो उसको आप बोलो नाभि में ध्यान लगा दे, वो नाभि में ध्यान लगाएगा, हाजमा तेज हो जाएगा उसका। कुछ तो ये साहब जी जो जैसे हम जहाँ पे ध्यान लगाते हैं, हाँ, तो हमारा ये ध्यान के माध्यम से वहाँ पे क्या जाता है कि वो उसको मतलब एक्टिवेट करता है? जाता है ना, मूल प्राण, कुंडलिनी कह लो, शब्द कह लो, वो जनरेटर ऑफ एनर्जी है। अच्छा। हाँ, उस एरिया में एनर्जी का फ्लो बढ़ जाएगा, प्राण का। अच्छा। और उस एरिया की जो ब्लॉक चैनल है खुलनी चालू हो जाएंगी। हाँ हाँ। और उस एरिया में जो भी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। तो ये नाद और ये प्राण का कनेक्शन कुछ है ऐसा? हाँ हाँ, ये नाद ही तो प्राण को जनरेट करता रहता है ना। जैसे अच्छा। डायनामो नहीं होता, बिजली को क्रिएट करता है। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे ही जो नाद वाइब्रेट कर रहा है ना, यही आपकी आत्मा है ना, यही निकलती है तो आपकी डेथ हो जाती है। अच्छा। हाँ, ये सूक्ष्म शरीर से जुड़ी हुई है आपके। हाँ हाँ। आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो आपके नाद से जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ। और इसी नाद से आपका सांस चलता है। जब आपका नाद शांत हो जाएगा ना तो आपका सांस आपका कुंभक लग जाएगा, नेचुरल कुंभक। जी जी। जब तक आपको ये वाइब्रेशन फील हो रही है तब तक आपका सांस चलेगा। जैसे वाइब्रेशन खत्म, आप बॉडी से विड्रॉ हो गए या शून्य में चले गए, तो आपका सांस ना के बराबर चलेगा। इसी से आपका सूक्ष्म शरीर का ताल्लुक है, इसी से आपका सांस का ताल्लुक है। तो यही जो प्राण है ना, ये आपको प्राण में कोश में रहता है। ये प्राण में कोश से फिर आपको मनोमय कोश में पहुंच जाएगा, फिर मनोमय कोश से आपके ज्ञान में कोश में आ जाएगा, फिर यही प्राण सूक्ष्म होके आपके कारण शरीर में आ जाएगा। वहां सब वाइब्रेशन खत्म, प्रकाश रह जाएगा पूरा, और कारण शरीर से ये पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। अच्छा। हाँ, सारी साधने इसी की है, स्थूल से सूक्ष्म होने की। हाँ सही बात। अच्छा, यही जो प्राण वायु है ये तेज है तो इसको मतलब कि हम सांस बोलते हैं, यही जब सूक्ष्म हो जाती है तो यही उसमें बदल जाती होगी नाद में, अनहन नाद। हाँ, यही सारा कुछ यही है बस। बिल्कुल एकदम सही पॉइंट में आप मतलब पकड़ा दिए आप ये, क्योंकि जब हम लोग सांसों को देखते हैं ना तो देखते देखते नाक की टिप में आ जाएगी ये, और हाँ तो वाइब्रेशन फील होने लगेगी। हाँ, एकदम धीमी जब सांस हो जाती है तो वही मतलब कि नाद चालू हो जाता है। हाँ, वही नाद चालू हो जाता है, और वो आपको नाक की टिप, जहां आप ध्यान को ले जाएंगे ना वही नाद सुनेगा आपको। ये फार्मूला है। हाँ। ये प्राशनोपनिषद है ना, उसमें लिखा हुआ है जैसे प्राण चलता है ना, घोड़ा और घोड़सवार दोनों इकट्ठे रहते हैं, ऐसे ही मन और प्राण इकट्ठे चलते हैं। जहां आप मन को ले जाओगे वहीं प्राण पहुंच जाएगा। सही है।
तभी आप प्राण को शांत कर दो, मन कंट्रोल में आ जाएगा, मन को शांत कर दो, प्राण कंट्रोल में हो गया। हाँ क्योंकि ये जुड़े हुए हैं ना आपस में, हाँ। इसीलिए ये दोनों कंट्रोल में आ जाते हैं।